हेलो दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल देख रहे हैं जितना भी एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ाम हो रही है उसमें एसपीटी करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा वेटेज है। 80% तक क्वेश्चन एसपीटी करंट अफेयर्स से ही आते हैं। तो आज देखते हैं कि एसपीटी करंट अफेयर्स नवंबर 2023 से 1 अक्टूबर 2024 तक लेटेस्ट एडिशन में दिया गया है। तो आज हम लोग 1 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक का टॉप वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1 सितंबर 2024 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? 7वां। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 2018। पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता? प्रीति पाल कांस्य पदक जीती थी। पेरिस पैरालंपिक में पाल ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला? नालको को। 1 सितंबर 2024 को किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया? तमिलनाडु राज्य। एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है तमिलनाडु। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? भारत में। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? भारत में। उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। 1 सितंबर 2024 को आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? मॉस्को में। आपातकालीन प्रबंधन पर भारत एवं रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? मॉस्को में। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तवर ने किस देश के नौसेना जहाज अटलाया के साथ समुद्री अभ्यास किया? स्पेन। भारतीय नौसेना कौन थे? आईएनएस तवर, स्पेन की जहाज अटलाया। पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। निषाद कुमार कौन सा खेल खेलते हैं? हाई जंपर हैं ये। हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत। हिमांशी टोकस एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। किस देश के फिल्म निर्माता हायाओ मायाजाकी को रमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये जापान के हैं। किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोमी लॉन्च किया? एआई प्रोजेक्ट मोमी ये गूगल डीप माइंड लॉन्च किया है। गूगल डीप माइंड। 2 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया? सिंगापुर। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया? सिंगापुर के साथ। किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? तेलंगाना। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट योजना बनाई है तेलंगाना राज्य। किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? फ्रांस के राष्ट्रपति को। विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद को कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद स्वर्ण पदक जीता है। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। कौन जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। भारतीय नौसेना की P-8I विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? P-8I विमान। तो वरुण अभ्यास किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ। किस राज्य के विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ? पश्चिम बंगाल। एंटी रेप बिल पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? वाराणसी में। पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गलत है, अजीत अगरकर को। अजीत अगरकर। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने? सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने? सिद्धार्थ अग्रवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र में। द्रौपदी मुर्मू कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र में।
किसे फिक्की यूथ आइकन नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को। किसे फिक्की यूथ आइकन नामित किया? नीरज चोपड़ा, आयुष्मान खुराना। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ? अजमेर में। विषाणु युद्धाभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ? अजमेर में। 4 सितंबर 2024 को किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? HDFC। गिग वर्कर्स कौन होता है? जैसे जोमेटो, रैपिडो, ये सब। कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हो गई? कांगो में। जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हो गई। कांगो की राजधानी क्या है? किनशासा। ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? पाकिस्तान। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया? फ्रांस के साथ। जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू की? नरेंद्र मोदी। 5 सितंबर 2024 को किस देश ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया? ऑस्ट्रेलिया। T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा टोटल ऑस्ट्रेलिया बनाया है पावर प्ले में। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? अश्विनी वैष्णव को। AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया अश्विनी वैष्णव को। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है? राजस्थान। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी पुलिस बल में दिया राजस्थान सरकार। छः सितंबर 2024 को अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? ज्योति बेरवाल। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिला रेसलर स्वर्ण पदक जीता ज्योति बेरवाल। कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष से 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस कौन सा राज्य मनाएगी? असम। सूता दिवस। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने? जूडो। कपिल परमार। किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया? एस सोमनाथ। इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया एस सोमनाथ। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969। इसके अभी चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता? सौरी सैनी। 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा में। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा में। 7 सितंबर 2024 को किसी पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया? प्रीतिपाल एवं हरविंदर सिंह। पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। अपने करियर में 900 गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? रोनाल्डो। अपने करियर में 900 गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी रोनाल्डो बने। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त किया है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया? असम। आधार कार्ड के लिए NRC कौन अनिवार्य किया? असम सरकार। NRC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता? आर्यना सवालेंका। किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता? आर्यना सवालेंका। सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाई? वियतनाम। यागी कहाँ तबाही मचाई? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? ओडिशा में। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? ओडिशा में। पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? चीन। पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? चीन। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? रियाद में। भारत खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई रियाद में। पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक।
ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किया? अमेरिका। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश? अमेरिका ने एआई संधि पर हस्ताक्षर किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया? एस जयशंकर। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया? एस जयशंकर। अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर। अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर। जेनिक सिनर कहाँ का है? इटली का। 9 सितंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया है विनय गोयल को। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 9 सितंबर को मनाया गया? ताजिकिस्तान को। 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ताजिकिस्तान को। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? सूरत। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन शीर्ष पर रहा? सूरत। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? चीन में। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? चीन में। किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों की मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही? स्वीडन। स्वीडन में 2 साल तक के बच्चों की मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगा दिया गया है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? इंग्लैंड। किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। संभाग, जिला और तहसील का नया सिरा सीमांकन करेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ हल्दी की नई प्रजाति खोज की? नागालैंड में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बन गया? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बन गया? नेपाल। ग्रैंड मास्टर मित्रवाहा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन या छात्रा कौन बनी? दीपाली थापा। भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा कौन बनी? दीपाली थापा। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना? भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना? भारत। किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र। 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? न्यूयॉर्क में। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? प्रशांति राम। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? प्रशांति राम। हाल ही में 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ? हंगरी में। हाल ही में 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ? हंगरी में। ग्यारह सितंबर 2024 को किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता? जेमी ली कर्टिस। किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता? जेमी ली कर्टिस। किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया? सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है ओसिन 2024, रूस का है। PCAF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन बना? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला फिलिस्तीन। किसे 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला? फिलिस्तीन। 2024 को किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माता के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माताओं के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया? तमिलनाडु। शहरी प्राथमिक PHC में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। शहरी प्राथमिक PHC में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। 12 सितंबर 2024 को मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश मैक्सिको। मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश मैक्सिको। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? रंगीन मछली।
डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर, ओडिशा। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर, ओडिशा। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तेलंगाना। प्रजा पालन दिवस 17 सितंबर को तेलंगाना सरकार मनाएगी। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया? श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया? श्री विजयपुरम। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? वीर दास। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? वीर दास। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ? अल्जीरिया। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? ब्राजील। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? ब्राजील। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की? तेलंगाना। ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की? तेलंगाना। आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? मध्य प्रदेश। आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? मध्य प्रदेश। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? कैलिफोर्निया। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में। 14 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसी राजभाषा कृति पुरस्कार प्रदान किया? वी श्रीनिवास को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसी राजभाषा कृति पुरस्कार प्रदान किया? वी श्रीनिवास को। भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया? रूस में। चक्रवात बेनबिका ने किस देश को प्रभावित किया? फिलीपींस को। चक्रवात बेनबिका फिलीपींस को प्रभावित किया। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया? ताजिकिस्तान। हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया? भारत। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया भारत। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया? इजराइल। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? इजराइल। 15 सितंबर 2024 को ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता? एंडरसन पीटर्स। ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता? एंडरसन पीटर्स। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। 15 सितंबर को दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? 65वीं। दूरदर्शन का स्थापना कब हुआ था? 15 सितंबर 1959 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। 15 सितंबर को किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? भारत। 15 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया? मुंबई में। जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया? मुंबई में। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने लुबेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता? अनमोल खरब। अनमोल खरब बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो ल्यूवन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया? पीयूष गोयल। व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया? पीयूष गोयल। किसके द्वारा चामरन-1 उपग्रह लॉन्च किया? ईरान। चामरन-1 उपग्रह लॉन्च किया? ईरान। SIIMA 2024 सीमा 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता? ऐश्वर्या राय। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया? गांधीनगर में। वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया? गांधीनगर में। स्वच्छता ही सेवा है अभियान 2024 कब शुरू हुआ? 17 सितंबर को। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब शुरू हुआ? 17 सितंबर को। 16 सितंबर 2024 को भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल। किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? DPIIT। किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? DPIIT।
सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी? पाकिस्तान की। सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का पुरुष कोच नियुक्त किया? संतोष कश्यप को। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है संतोष कश्यप को। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? अनमोल जैन। पुरुषों टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? अनमोल जैन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया? सुभद्रा योजना का शुभारंभ कहाँ किया? उड़ीसा में। किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता? भारत। किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? भारत। कहाँ सुंदरवन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला? तेलंगाना में। सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है तेलंगाना में। भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा? जिम्बाब्वे। अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? समीर कुमार को। अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? समीर कुमार को। किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल का शुभारंभ किया? निर्मला सीतारमण। किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल का शुभारंभ किया? निर्मला सीतारमण। कौन एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी? मोहना सिंह। कौन एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी? मोहना सिंह। किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया? पुर्तगाल। राजभाषा कृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भेल को। BHEL। कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया? अंकोर वाट। सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया अंकोर वाट को। WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया? जॉर्डन को। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2028 तक। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2028 तक। टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? एप्पल। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ऑस्कर पियास्त्री। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया? तेलंगाना में। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया? तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता? ध्रुवी पटेल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता? ध्रुवी पटेल। किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अभियान शुरू किया है? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? उत्तराखंड। किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती? पंजाब। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है पंजाब। कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 19वें दीप कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में। 19वें दीप कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह। 20 सितंबर 2024 को भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया? राजस्थान में। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया? राजस्थान में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ PM मित्रा पार्क की आधारशिला रखी? अमरावती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ PM मित्रा पार्क की आधारशिला रखी? अमरावती में। PM मोदी ने कहाँ आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? महाराष्ट्र में। PM मोदी ने कहाँ आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? महाराष्ट्र में। किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया 20 सितंबर को? नेपाल में। 20 सितंबर 2024 को किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया? नेपाल में।
छठा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? डेलावेयर। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? डेलावेयर। 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। तूफान फुलासन किस देश में कहर मचाया? चीन। चीन में फुलासन तूफान कहर मचाया है। किसे अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? समर विक्रमा तथा दुनित बेलालागे। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया? केरल। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया? केरल। किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी? ताइवान। किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी? ताइवान। किसे फीडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैग्नस कार्लसन तथा जूडिथ पोलगर। फीडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मैग्नस कार्लसन तथा जूडिथ पोलगर को। भारत के धनुष लोगनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? SS रामचंद्र राव। केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? SS रामचंद्र राव। भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्धाभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया? ओमान। भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्धाभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया? ओमान। किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? भूपेंद्र यादव। मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान कौन शुरू किया? भूपेंद्र यादव। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? संग्राम सिंह। 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल। 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया पीयूष गोयल। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 23 सितंबर 2024 को वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? दुबई में। वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? दुबई में। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? लैंडो नॉरिस। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? लैंडो नॉरिस। 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। IIFA अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? बोस्टन एवं लॉस एंजल्स में। भारतीय वाणिज्य दूतावास कहाँ खोलने की घोषणा की है? बोस्टन और लॉस एंजल्स में। भारत ने 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में भारत स्वर्ण पदक जीता है। 2024 को 23 सितंबर 2024 को भारत ने कहाँ G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? इटली में। G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भारत भाग लिया इटली में। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? रिया सिन्हा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? रिया सिन्हा। कौन सी भारतीय फिल्म 97 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई? लापता लेडीज। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया चिरंजीवी कोनिडेला। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया चिरंजीवी कोनिडेला। US की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किससे बनाया गया? हारून लोरगट को। भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नए एयरलाइन को मंजूरी दी है? संख एयर। भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नए एयरलाइन को मंजूरी दी है? संख एयर को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया? न्यूयॉर्क में। समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया न्यूयॉर्क में। किसे UK संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया? विनोद बच्चन को। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया विनोद बच्चन को। टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया? ओडिशा में।
महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा? पुणे एयरपोर्ट का नाम। किस राज्य में पहला गैस आधारित यलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया? कर्नाटक में यलहंका गैस। दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला? थाईलैंड को। एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। किस पूर्वोत्तर में राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की? मणिपुर। किस पूर्वोत्तर में राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की? मणिपुर। एकलव्य पुरस्कार के किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? प्रत्याशा रे। 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? प्रत्याशा रे। 25 सितंबर 2024 को मनकिरिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समुदाय का दर्जा दिया? ओडिशा। मनकिरिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष समुदाय समूह की घोषणा किया है? ओडिशा। भारत के से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा? आर्मेनिया। भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा? आर्मेनिया। 25 सितंबर 2024 को डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की? नई दिल्ली। अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया डीआरडीओ आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर। 26 सितंबर को सीएसआईआर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 83वां। सीएसआईआर का स्थापना दिवस 83वां मनाया गया है 26 सितंबर को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड। 26 सितंबर 2024 को कहाँ मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM साथ योजना शुरू की? त्रिपुरा में। मेधावी छात्राओं को समर्थन प्रदान करने के लिए CM साथ योजना शुरू किया त्रिपुरा। किसने उलान बटोर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? कमल चावला। भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया मध्य प्रदेश में। 27 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। कहाँ शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया? मलेशिया में। मलेशिया में शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया। जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने? मध्य प्रदेश। जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने? मध्य प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी? बिहार। कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी? बिहार। भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 6ठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया? मिस्र में। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? भारत। भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ? अबू धाबी में। ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ? अबू धाबी में। किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठनों की अध्यक्षता संभाली? गिरीश चंद्र मुर्मू। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठनों की अध्यक्षता संभाली? गिरीश चंद्र मुर्मू। किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काय योजना शुरू की? मिजोरम। बाना काय योजना शुरू किया मिजोरम। किस देश के क्रिकेटर डेविन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की? वेस्ट इंडीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए? कंबोडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए? कंबोडिया। समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना? थाईलैंड। समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना? थाईलैंड। किसने नए आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B का अनावरण किया? ईरान। किसने नए आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B का अनावरण किया? ईरान।
30 सितंबर 2024 को कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया? अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया, अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? मणिपुर। अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी? ब्रह्मोस। अग्निवीर को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी ब्रह्मोस। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया? तमिलनाडु। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया? तमिलनाडु। भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? 7 पदक। भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? 7। 30 सितंबर 2024 को टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने? रविंद्र जडेजा। 30 सितंबर 2024 को टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने? रविंद्र जडेजा।